सुविख्यात वैज्ञानिक टेलीविजन श्रेणी कॉस्मोस अर्थात ब्रह्मांड, जिसके कारण प्रचलित प्रसिद्ध समर्थ गुरु कार्ल सैगन के समर्थ शिष्य नील डिग्रास टाइसन के बारे में आज हम जानेंगे। टाइसन का जन्म 5 अक्टूबर सन 1958 के दिन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ और हमारे युग के यह एक बड़े वैज्ञानिक एवं विज्ञान विचार प्रवर्तक है। स्काई इज नॉट लिमिट अर्थात संभावनाएं असीमित है, ऐसा कहने वाले नील डिग्रास अमेरिकी अंतरिक्ष शास्त्री एवं ब्रह्मांड विज्ञानी तथा एक विज्ञान संयोजक लेखक के रूप में विख्यात है। आइए जानते हैं उनके कुछ विचार। पहला सूत्र, लोग मुझे ब्रह्मांड को एक दिलचस्प विषय बनाने का श्रेय देते हैं, लेकिन वास्तव में तो ब्रह्मांड खुद ही स्वाभाविक रूप से एक रोचक विषय है। मैं तो सिर्फ इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि यह करने के कारण मैं कोई खास व्यक्ति बना हूं। बड़े विनम्र भाव से टाइसन कह देते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जिसका विवरण करने के इस काम के कारण वो खुद इतने प्रसिद्ध हो गए। दूसरा सूत्र, विश्व में अत्यधिक विनम्र व्यक्ति ब्रह्मांड विज्ञानी है। क्यों? क्योंकि हम प्रतिदिन हमारे अज्ञान के साथ रूबरू होते हैं। विद्या विनये शोभते, विनम्रता विद्या का आभूषण है। विज्ञान विनम्रता सिखाता है। सूत्र 3, जरा सोचो कि कितने लंबे समय तक मनुष्यता रहस्यवादी एवं तिलस्मी विचारों के नियंत्रण में रही। इसका यह परिणाम हुआ कि हम रुग्ण एवं पीड़ा से भरे संसार में जी रहे हैं। हम टिके तो रहे, बच गए, लेकिन बड़ी समस्याओं से घिरे हुए बचे। वह अच्छी तरह नहीं हो पाया। हम बस टिक गए कुछ भी करके। हम अच्छी तरह से जी नहीं पाए, क्योंकि संसार के बारे में हम ज्ञान का एक बोझ ढो रहे थे, जिसे विज्ञान ने भ्रम साबित कर दिया। हमने गलत रुख ले लिया था। सूत्र 4, पैसिफिक उपग्रहों का उत्तम शौचालय है। आकाश में जाकर हम जो कचरा फेंकते हैं वो प्रशांत समुद्र में जाकर गिरता है। सूत्र 5, मैं ब्रह्मांड का अध्ययन करता हूं। यह सबसे पुराने व्यवसायों में दूसरे क्रम का व्यवसाय है। लोगों ने बहुत पहले ही ऊपर देखने का आरंभ कर दिया था। ब्रह्मांड शास्त्र सबसे प्राचीन विद्याओं में से एक है। सूत्र 6, विश्व का सबसे पहला ट्रिलियनियर व्यक्ति वह होगा जो एस्ट्रॉइड्स की यानी कि छोटे छोटे अनेक ग्रहों की खानें खुदवाने का काम करेगा। सूत्र 7, लोग आमतौर पर यह नहीं समझ सकते कि एक पुस्तक को सोचने में, उसे लिखने में तथा उसे प्रकाशित करने में कितना समय लगता है। सूत्र 8, ब्रह्मांड संभवतः 14 अरब वर्ष पुराना है और यह वाकई में बड़ा रोचक है कि जीवन को इस पृथ्वी पर पनपने में कोई समस्या
नहीं हुई। मुझे लगता है कि विश्व में हम अकेले हैं, ऐसा मानना हमारा अक्षम्य अहंकार ही है। सूत्र 9। मुझे लगता है कि इस विश्व में पर्याप्त लोग ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण नहीं रखते। ऐसा नजरिया जीवन परिवर्तक हो सकता है। हम मनुष्य या पृथ्वी को केंद्र मानते हैं और केंद्र में रखकर सोचते हैं, लेकिन यह बिना केंद्र के है। सूत्र 10। विज्ञान में अगर आप नहीं करोगे तो कोई और वह कर लेगा, किंतु कला में अगर बीथोवन 9वीं सुरावली नहीं रचते तो कोई और वह नहीं कर लेता। वैन गो ने जो चित्र बनाए वो कोई और नहीं बना सकता। यहाँ उत्पादन एवं सर्जन तथा आवश्यकता एवं मौज, इन दोनों के बीच का भेद भी स्पष्ट हो जाता है। सूत्र 11। मंगल पर पहली आवास योजना का निर्माण कोई निजी संस्था नहीं करेगी। उतने पैसे कैसे बनाओगे? सूत्र 12। हम चंद्र पर ना तो अनुसंधान के लिए पहुंचे थे और ना इसके लिए कि ऐसा करना हमारे डीएनए में है, और ना ही इसीलिए कि हम अमेरिकन हैं। हम वहां इसलिए पहुंचे थे क्योंकि हम उस दौरान युद्ध के काल में थे और हमने खतरा महसूस किया था। सूत्र 13। मैं लोगों को यह जताना चाहता हूं कि रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं ब्रह्मांड शास्त्र जीवन है। यह कोई जीवन से भिन्न कोई विषय नहीं है जिन्हें पढ़ने के लिए तुम्हें किसी कोने में खींचकर ले जाए। हमारे यहाँ अब काफी बड़ी तादाद में विज्ञान की उपाधियों वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें नहीं पाया जाता। विज्ञान के बिना एक अधिकृत जीवन संभव नहीं और जीवन विज्ञान से अभिन्न है। यह समझ हमें वास्तविक रूप से विज्ञान का सच्चा विद्यार्थी बनाती है। सूत्र 14। जब भी लोगों ने भौतिक विश्व के संदर्भ में हमारे मूल ज्ञान के बारे में सटीक अनुमान करने के लिए धार्मिक दस्तावेजों का उपयोग किया है, तब वे प्रसिद्ध रूप से गलत सिद्ध हुए हैं। अंत में आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और इसमें रुचि रखने वाले अन्य मित्रों तक यह वीडियो शेयर करें।